कक्षा 5वीं विषय हिंदी। प्यारे बच्चों, आज जो हम अपना पाठ रिवाइज करेंगे, पाठ 2 फसलों के त्यौहार। इस पाठ में बेटा फसलों के से संबंधित जो त्यौहार मनाए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है कि फसलों से संबंधित कौन कौन से त्यौहार हैं जो हम मनाते हैं। तो इस पाठ में खिचड़ी के बारे में बताया गया है, मुख्य रूप से खिचड़ी, जिसे हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। तो कहते हैं कि सारा दिन जो है बोरसी यानी कि अंगीठी के आगे हम हाथ तापते हुए गुजर जाता है। यानी कि सर्दी का मौसम है तो बोरसी यानी कि ये अंगीठी के सामने बैठे रहते हैं और हाथ गर्म करते रहते हैं। और कहाँ तो कहते हैं कि खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। 10 दिन हो गए हैं, सूरज लापता है। सुबह तो कहते हैं रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही। यानी कि इन लाइन से हमें पता चल रहा है कि सर्दी के मौसम की बात हो रही है। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा कहते हैं बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में जो चहल पहल हो रही है उससे पता चल रहा है। रह कर उनके कानों में कभी चांपाकल के चलने की और पानी के गिरने की आवाज़ आती है, कभी किसी के हाँक यानी कि आवाज़ लगाने की, पुकारने की आवाज़ आती है। तो इस तरह से सभी एक जगह एक कमरे में इकट्ठे होते हैं नहा धोकर। दादा और चाचा ने सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है, और पापा को भी आज धोती में कह रहे हैं कुछ ठंड ज़्यादा लग रही है। तो खिचड़ी में ऐसे बोलते हैं वो अपनी जो भाषा है, खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कभू ना देख रही, सारा देह कनकना देता। कि खिचड़ी में हमने ऐसे ठाठ पहले कभी नहीं देखे और ठंड के मारे सारा देह यानी कि शरीर कंपा रहा है। तो सामने जो मचिया है, मचिया यानी कि चारपाई पर दादी बैठी हुई है। उसने खादी की सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। दादी ने बाल धोए हुए हैं आज। उनके बाल जो है वो सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल हैं। कहते हैं देखने से एक भी काला बाल नज़र नहीं आता। दादी बहुत धुली धुली सी यानी कि साफ़ साफ़ लग रही है। केले के पत्ते कतार में रखे हुए हैं, उन पर तिल, मीठा, चावल छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। और हम बच्चों को कहा जाता है कि बारी बारी से सभी चीज़ों को छूना है और प्रणाम करना है। जब सब ऐसा कर लेते हैं तो सबको एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया जाता है। ये बेटा इस पाठ में हमें खिचड़ी का महत्व बताते हुए बता रहे हैं कि हम उस दिन क्या क्या काम करते हैं। हर जगह जो है इसका महत्व अलग अलग है, तो हर लोग इसे अपने ढंग से मनाते हैं। अब जो पाठ में ये बच्चे हैं ये अपने ढंग से मना रहे हैं, इनके घर में अपने ढंग से इस त्यौहार को मनाया जाता है, तो हमारे यहाँ भी इसे अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। अब कहते हैं कि जो अपी दीदिया है वो आज बुरी फंस गई है, क्योंकि उन्हें तो चूड़ा दही भी पसंद नहीं है और ना ही खिचड़ी, और आज तो फरमाइशी यानी कि पसंद का नाश्ता नहीं मिलेगा। आज तो उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी, क्योंकि आज क्या है, खिचड़ी यानी कि मकर संक्रांति। अब कहते हैं कि खिचड़ी खाने के बाद, खिचड़ी का जो संबंध है बेटा वो मकर संक्रांति के त्यौहार से होता है, इसलिए खिचड़ी यहाँ पर मेन रूप से आ रहा है। खिचड़ी जो हम चावल, दाल, अनाज जो मिलाकर बनाया जाता है चावलों से, उसे हम खिचड़ी बोलते हैं। तो कहते हैं कि खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए जो तिल थे, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा अपने। गया से जो आए तिल थे, गुड़ चीनी के तिलकुट थे, उन्हें बड़े चाव से खाया। तो कहते हैं कि मैं खाते खाते सोच रही हूँ कि कितनी अलग है ना ये जो खिचड़ी हम मना रहे हैं। जब स्कूल समय में वो खिचड़ी मनाते थे तो उसकी अलग ही मस्ती होती थी। छुट्टी का दिन होता था, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर करते थे। टापू पर बालू मतलब रेत में दौड़ते हुए पतंग उड़ाते थे या उड़ाने की कोशिश करते थे। तो जब हम पतंग उड़ा रहे होते थे तो थोड़ी दूर पर जो उनके सदस्य थे, गुरुजी, बिमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया, ये सब ईंटों से एक चूल्हा बनाते थे बड़ा सा, और उन कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। तो जो ईंटों से चूल्हा बनाया जाता है आप सभी ने देखा भी होगा। तो कहते हैं कि हम बीच बीच में पतंगों को सुस्ताने का यानी कि आराम करने का मौका देते, और मटर और प्याज छीलने भी बीच में बैठ जाते थे। जैसी खिचड़ी उस समय मैं खाई थी उस वैसी खिचड़ी कहते हैं दोबारा हमें कभी नहीं मिली।
ये जो त्यौहार होते हैं बेटा, सभी तरह के जो त्यौहार हम मनाते हैं वो खुशियों के त्यौहार हैं। और ये कब यहाँ पर बताया गया, कब मनाए गए हैं? जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों, प्रांत मतलब राज्यों में फसलों से जुड़े कोई ना कोई त्यौहार किसी न किसी रूप में मनाए ही जाते हैं। कोई फसल के तैयार होने की खुशी में मनाता है, कोई इसी उम्मीद में खुश होता है कि अब पाला यानी कि सर्दी कम होगी और सूरज की गर्मी बढ़ेगी तो खेतों में जो फसल है वो तेज़ी से बढ़ जाएगी। सभी प्रांत इसे अपने अलग रंग से ढंग से मनाते हुए नज़र आते हैं। इस दिन कहते हैं कि सभी लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार भी करते हैं। अब देखिए, हर राज्य का अलग अलग बताया है इन्होंने। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से ही जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें हम कब मनाते हैं बेटा? जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाते हैं। झारखंड में सरहुल जो है बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिन तक बेटा इसका जश्न चलता है। अलग अलग ढंग से मनाते हैं ना इसे। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय पर मनाती हैं। देखिए कौन सी जनजाति है? संथाल। संथाल लोग जो है फरवरी मार्च में, तो राम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर किसकी पूजा करते हैं बेटा? प्रकृति की। सरहुल के दिन विशेष रूप से एक पेड़ है बेटा साल, उसकी पूजा की जाती है। ये जो समय होता है बेटा, इसमें पेड़ों में फूल आते हैं। मौसम जो होता है वो क्या हो जाता है? खुशनुमा हो जाता है। और स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे बजा लेकर रात भर नाचते गाते हैं। बेटा आज जो हम पाठ है उसको यहाँ तक रिवाइज़ करेंगे। इसी से रिलेटेड मैंने वर्कशीट तैयार किया जो आपको करनी है। ये वर्कशीट का मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता देती हूँ कि इसे पहले मैं रोज़ ही आपको समझा रही हूँ, तो आपको पता ही चल गया होगा कि हमें कैसे करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सारा दिन किसके आगे गुजर जाता है? ऑप्शन दिए हुए बेटा, जो सही ऑप्शन होगा उसे हमें टिक करना है। कितने दिन से सूरज लापता है? अब ये क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे बेटा जब हम पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पाठ को रीड करना है, फिर इन क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। धन्यवाद।